हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वुलन मैट बनाना सिखाऊंगी। ये मल्टी कलर वुलन मैट है और आप इसको पूजा आसन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी कार सीट्स पे रखने के लिए भी एज ए मैट यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैट बनती है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कौन से थ्रेड और कौन से क्रोशे के साथ निट किया है। देखिए, ये मैंने इस थ्रेड के साथ इसको बनाया है। ये जो आप वूल देख रहे हैं ये गंगा कंपनी की है और ज़ेब्रा नाम है इसका, और ये 150 ग्राम का गोला है और एक्रिलिक वूल है। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल है और इसका इफेक्ट बहुत सुंदर आता है। इसको मैंने क्रोशे के नंबर से वीव किया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे वीव किया है। ये देखिए, इसको हमने सबसे पहले लॉक चेन लगानी है। ये हमने लॉक चेन लगा ली। ओके, लॉक चेन लगाने के बाद हमने लवर्स नॉट लगानी है। लवर्स नॉट मैंने आपको पहले भी ट्यूटोरियल में सिखाया है। इसको हमने थोड़ा सा लूज स्टिच लेना है सिंगल क्रोशे करते हुए। इसी लूप से हमने दोबारा से क्रोशे डाल के और इसको 2 चेन्स बना लेना है। 2 चेन बनाने के बाद इसको 1 कर लेना है। ओके, तो ये हमारा लवर्स नॉट है। फिर दोबारा से हम बनाएंगे। इसमें क्या है कि ये हमारा जो स्टिच है ये वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है और फिर हमने ऐसे इसको सिंगल क्रोशे करना है और इसी लूप में दोबारा से सिंगल क्रोशे करते हुए स्लिप स्टिच से इसको बंद करना है। तो ये हमारी 2 होल्स बन गई हैं। तो इसी तरीके से आपने जितना बड़ा चेन बनाना है आप बना सकते हैं। मैंने ये वाला मैट बनाने के लिए 25 चेन्स लिए हैं। ये 3, 4, जितना बड़ा आपको चाहिए आप उतने ज़्यादा लंबी चेन बना सकते हैं। आप मेजरमेंट अपने हिसाब से ले लीजिए और उसके बाद आप ऐसे चेन्स डालें लवर्स नॉट के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड जब हमने करना है क्रोशे, तो हमने ये जो हमारे लूप्स बन रहे हैं इन लूप्स में हमने क्रोशे करना है। ठीक, तो हमने थ्रेड को ओवरलैप करना है और इसमें 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करना है। 1, 2 एंड 3 टाइम क्रोशे करने के बाद हम इसको एक ही गो में एक कर देंगे और इसको सिंगल क्रोशे करेंगे स्लिप नॉट की मदद से। तो ये हमें एक पफ स्टिच देगा। ऐसे ही हमने हर जो हमारा गैप है उसमें हमने सिंगल क्रोशे करते जाना। नेक्स्ट गैप हमारा ये है, इसमें भी हमने 3 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1, 2 एंड 3। ठीक, तो ये सारे स्टिचेस जो हैं हमने एक ही गो में एक कर देने और इसको फिर हमने ऐसे लॉक कर देने। बस इसी तरीके से हमने सभी स्पेसिस में सिंगल क्रोशे 3 टाइम करते जाना है और उसको लास्ट में एक ही गो में एक कर देना। थ्रेड ओवरलैप 1 टाइम, ये 3 बन जाएंगे। फिर हमने सेकेंड टाइम डालना है तो ये 5 हो जाएंगे। थर्ड टाइम डालना है तो ये 7 स्टिचेस हो जाएंगे। ये 7 के 7 स्टिचेस हम एक ही गो में एक कर देंगे और इसको दोबारा से चेन डालेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर दोबारा से हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में ऐसे ही 7 स्टिचेस डालेंगे। 1, 2 टाइम एंड 3 टाइम और फिर इसको एक ही गो में एक कर लेंगे। तो ये इस तरीके से ये पफ्स बनते चले जाएंगे। तो इसको पफ नॉट बोलते हैं। ये हमारी लास्ट वर्किंग स्पेस थी, इसमें भी हमने ये एक गो में एक कर लिया। ओके, अब हमने नेक्स्ट लाइन बनानी है तो उसके लिए हमने एक चेन ले लेनी और इसको ऐसे फ्लिप कर लेना है। फ्लिप करने के बाद आपने दोबारा से वैसे वर्क करना है, लेकिन फर्स्ट वर्किंग स्पेस हमारी ये बन रही है, लेकिन हमने इससे पहले ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसके बीच में हमने सेम वे से 3 बारी सिंगल क्रोशे करना है और पफ स्टिच बनाना है। ऐसे
स्टार्टिंग में हमने ये वाला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इसी पे ही हमने ये पफ स्टिच बना लिया है। अब हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे, अब हमें सारी स्पेसेस दिख रही हैं और हर स्पेस में हमने पफ स्टिच बनाना है 3 टाइम। एक ही जगह पे आपने सिंगल क्रोशे करते हुए 7 स्टिचेस बनाने हैं और उनको फिर एक ही गो में एक कर लेना है। फिर उसके बाद आपने चेन लगा लेनी है, लॉक चेन। तो आप देख रहे हैं ये जितनी वर्किंग स्पेस बन रहे हैं हमारी, इन सब में हमने ऐसे ही सिंगल क्रोशे करते चले जाना है। ये देखिए ये सेकेंड रो भी फिनिश होने जा रही है। ठीक है, ये हमारी लास्ट वर्किंग स्पेस है, इसमें भी हमने सेम वे से ही वर्क करना है। पफ स्टिच बना लेना आपने, 7 स्टिचेस बन जाएंगे तो इसको आपने एक ही गो में एक कर लेना। फिर इसको अब हमने जब दोबारा थर्ड रो बनानी है तो हमने इसको ऐसे फ्लिप करना है और एक चेन डाल लेनी है। ठीक, अब हम ये जो हमारी फर्स्ट चेन हमने डाली थी इसी में हमने ये वाली चेन जो है इसी में हमने 3 स्टिचेस डालने हैं और यहीं से हमने पफ स्टिच शुरू कर लेना है। ये देखिए, अब कहीं कोई चेन नहीं लेनी। अब हमने नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में फिर से ऐसे ही इसी मेथड से वर्क करते हुए पफ स्टिच बना लेना है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये फर्स्ट रो बनी है इसमें हमारे स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेकंड जो रो है उसमें भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर रो में 9 होने चाहिए। इसीलिए हमने ये फर्स्ट स्पेस जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम, ताकि हमारी ये जो वर्किंग स्पेस लास्ट वाली है यहाँ तक आते आते ये पूरे 9 स्टिचेस बन जाएं। तो इसी तरीके से अब आपने थर्ड रो करनी है। आपने अब डिजायर्ड लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से ऐसे ही ये पूरी मैट बना लेनी है। ये बहुत फास्ट बनती है और बहुत इजी बनती है। और उसके बाद आप इसके चारों तरफ बीडिंग कर सकते हैं या फिर मैं आपको एक सिंपल सी चेन बनानी सिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसको फिनिश किया है। बहुत सुंदर पफ स्टिचेस बनते हैं और बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं। क्योंकि ये पफ की तरह दिखते हैं इसलिए इसे पफ स्टिच कहते हैं। इस मैट को बनाने के लिए हमने बेसिकली 2 ही स्टिचेस यूज करे हैं, लवर्स नॉट और पफ स्टिच। ये देखिए कितना फास्ट बनता है, मोटी वूल है इसलिए बहुत जल्दी बनता है। ये आपने हर वर्किंग स्पेस में बस आपने पफ स्टिचेस डालते जाना है और वर्क करते रहना है। क्योंकि ये मल्टी कलर है इसलिए इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें आपको प्लेन कलर्स भी मिल जाते हैं, हर कलर मिल जाता है। ये देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर उभरा हुआ मैट बनता है। दोनों तरफ से एक जैसा मैट बनता है। उभरे हुए पफ स्टिच और मल्टी कलर इफेक्ट मिलके बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से आप जितनी बड़ी चाहें अपनी मैट या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि मैंने इसके चारों तरफ ये किरण सी बनाई है, ये कैसे बनाई है। मैंने बहुत बड़ी नहीं बनाई, सिर्फ सिंपल सी एक चेन बना ली है। मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे फिनिश किया। ऐसे भी अच्छा लग रहा है, अगर आप ऐसे भी छोड़ देना चाहते हो तो ऐसे भी बुरा नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप इसके चारों तरफ एक चेन या कोई भी बीडिंग कर लोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो मैंने इसको बेसिकली 1 2 3 एंड 4 चेन्स लेके ये जो हमारा पूरा पफ स्टिच का लूप है, इसके जो ये वाला जगह स्पेस है यहाँ पे मैंने इसको सिंगल क्रोशे कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद मैंने इसको एक चेन डाली और ये जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा इसका बेस है नेक्स्ट पफ स्टिच का, उसमें से इसको सिंगल क्रोशे करके बंद कर दी। ठीक, फिर उसके बाद मैंने 1
2 3 एंड 4 चेन ली और इस पूरे पफ स्टिच को ओवरलैप करते हुए जो इसका यहाँ बेस है यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करके बंद कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर मैंने एक चेन ली और इसको नेक्स्ट जो लूप हमारी नेक्स्ट वाली जो लूप है इसकी बेस पे अटैच कर दिया। फिर दोबारा से 4 चेन्स ली 1 2 3 एंड 4 और फिर मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। फिर एक चेन और नेक्स्ट पफ स्टिच के बेस पे अटैच। फिर 4 चेन्स 1 2 3 एंड 4 और फिर इस पूरे लूप को घुमा के यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया। तो ये इस तरीके से, ये तो ऑलरेडी ये जो हमारे पफ्स थे ये ऑलरेडी बने हुए थे, इसकी चारों तरफ ऐसे फिनिशिंग एज आ गई। अब इस तरफ हमारा बिल्कुल फ्लैट है तो इस तरफ भी हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखिए, हम एक चेन लेंगे और इसको यहाँ टक करेंगे। ठीक, फिर हम 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 एंड 4 और इसको हम ये जो हमारा फर्स्ट पफ स्टिच है इसके ऊपर जो हमारी चेन है इस पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए इसको एक बना देंगे। यहाँ फिर हम एक चेन लेंगे और हम ये नेक्स्ट जो हमारा पफ स्टिच है इसके टॉप पे इसको सिंगल क्रोशे करके बंद कर देंगे। फिर हम 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 एंड 4 और फिर हम नेक्स्ट हमारा जो पफ स्टिच है इसके ऊपर हम इसको जो चेन है उस पर अटैच कर देंगे। बस इसी तरीके से वर्क करते जाएंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी किरण बन जाएगी। चूंकि मल्टी कलर है इसमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये इसका फिनिशिंग कॉर्नर बन जाएगा ऐसे ऐसे। ये कटाओ और इधर से भी ऐसे ही लूप्स बनती जाएंगी और ये पूरे चारों तरफ इसको कवर कर देंगी जिस तरीके से। अब ये देख रहे हैं मैंने ये मैट फिनिश किया है तो ये एक इसको मार्जिन दे देता है जिससे ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वुलन जो आसन है बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बहुत पफी सा इफ़ेक्ट देता है और बैठने में भी अच्छा है और आप इसको मल्टीपर्पज़ मैट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस आसन को बनाने की ज़रूर कोशिश करें। अगर आप बनाएं तो आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पे इसको ज़रूर सेंड करें ताकि मैं भी देखूं कि आपने क्या क्रिएट किया है। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए। बाय बाय।